तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जो वाइट कोट वाले प्रोफेसर होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मेन कैरेक्टर तुमने हमारे एक्सपेरिमेंट में मदद करके हमारे 2 महीने बचा लिए हैं और इसके लिए तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैंने जो इस एक्सपेरिमेंट करते हुए मैंने एक छोटा सा और भी चीज़ नोटिस किया है और उसका मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, लेकिन उसका आप लोगों को खुद ही प्रैक्टिकल करके देखना होगा कि ये सही से काम करता है या नहीं। तो जो व्हाइट कोट वाले प्रोफेसर होते हैं बोलने लगते हैं कि ठीक है, तुम मुझे इसका एक जो प्रोटोटाइप है वो भेज देना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलने लगता है कि ठीक है, मैं इसका तुम्हें फार्मूला भेज दूंगा और तुम इसे ट्राई कर लेना। और जो व्हाइट कोट वाले प्रोफेसर होते हैं बोलने लगते हैं कि मैं इसके बारे में जो प्रोफेसर ली को भी बता दूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक है, क्या मैं तुम्हारी और कोई मदद कर सकता हूँ। तो जो प्रोफेसर व्हाइट कोट वाले प्रोफेसर होते हैं बोलने लगते हैं कि नहीं ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे फ़ोन उठाने में या जवाब देने में कुछ टाइम लग सकता है। और फिर जो हमें साया होती है उसका सीन दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को फ़ोन लगाती है और हमारा मेन कैरेक्टर उठा लेता है। और जो साया होती है बोलने लगती है कि कल क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने के लिए चल सकते हो। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि मैं कई दिनों से मूवी देखने का प्लान बना रहा था, तो मैं ज़रूर चलूँगा। और जो साया होती है उसकी दोस्त बोलने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुमने अब जो मेन कैरेक्टर है उसे झूठ क्यों बोला कि जो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। और जो साया होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर का इंतजार कर रही होती है और साया इस ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा सुंदर और सेक्सी लग रही होती है, जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर भी उसके भी अरमान खड़े हो जाते हैं। और फिर जो हमें टिकट वाले के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो साया होती है मन ही मन सोच रही होती है कि जो मेन कैरेक्टर है वो भी 18 साल का ही है और वो हॉरर मूवी देखकर डर जाएगा और वो मुझसे चिपकने लगेगा और फिर मैं उसके मौके का फ़ायदा उठा लूँगा। और साया की इस पागलों वाली हरकत को देखकर जो टिकट वाला होता है बोलने लगता है कि क्या जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो थोड़ा सा पागल है। जो सुनकर जो साया होती है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जो टिकट वाला उसको पीछे से डराने लगता है। जो टिकट वाला होता है वो तुरंत ही 2 टिकट को निकाल कर हमारे मेन कैरेक्टर दे देता है और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो टिकट को ले लेता है और फिर थिएटर के अंदर चला जाता है। और फिर हमें थिएटर का अंदर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक हॉरर मूवी चल रही होती है और उसमें एक चुड़ैल जो होती है वो किसी को डरा रही होती है, जो देखकर जो साया होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर को कस के पकड़ने लगती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर की अरमान खड़े होने लगते हैं और वो शर्माने लगता है और सोचने लगता है कि अगर ये मुझसे ऐसे ही चिपकती रही तो मैं इसे पक्का ही आज पटक कर फेल दूंगा। और जो साया होती है हमारे मेन कैरेक्टर से ऐसे काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती है और डर रही होती है। और फिर और उस थिएटर में साया और हमारा मेन कैरेक्टर अकेले ही होते हैं और फिर हमें थिएटर का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो साया होती है वो बोल रही थी कि ये मूवी कुछ ज़्यादा ही डरावनी थी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ। और भी जो साया होती है वो बोलने लगती है कि मुझे तुमको उससे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम किस स्कूल को ज्वाइन करने वाले हो। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि मैं बिजनेस स्कूल या फिर वॉर्टून स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो जो साया होती है 1+2 मोड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन तुमसे कुछ और भी ज़रूरी बात करनी है। क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर तो बोलने लगता है कि नहीं। तो जो साया होती है वो बोलने लगती है कि अगर नहीं है तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, लेकिन मुझे अभी कुछ समय दो इसके बारे में सोचने के लिए। और बैकग्राउंड में हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि सच में मैं एक गॉडेस को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर हमें 30 नंबर का सीन दिखाया जाता है। जो प्रोफेसर ली होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहे होते हैं कि जब तुमने हमें एक एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने के लिए कहा था वो सफल रहा, तुमने एकदम सही दिया एक्सपेरिमेंट किया था। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ठीक है ठीक है। और फिर जो प्रोफेसर ली होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को बुला लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर का एक्सपेरिमेंट था वो 2 भाग में था, जो कि पहला भाग
मेन कैरेक्टर ने प्रोफेसर ली को दे दिया था, लेकिन दूसरा भाग भी बाकी था और ये भी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो प्रोफेसर ली को दे देता है दूसरा भाग। और जो प्रोफेसर ली होते हैं वो फिर बोलने लगते हैं कि इसमें जो व्हाइट कोट वाले और ऑरेंज कपड़े वाले लड़कों को भी शामिल कर लो। फिर जो प्रोफेसर होते हैं बोलने लगते हैं मुझे पहले से पता है कि तुम्हारे पीछे कई सारे प्रोफेसर पड़े हैं जो कि तुम्हें लूट रहे हैं। तुम अब ग्रेजुएट हो चुके हो और क्या तुम मेरे बारे में एक बार जरूर सोच। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो प्रोफेसर ली के पास से आ जाता है और अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा होता है और उससे वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहा होता है। तभी उसे प्रोफेसर जो ली होते हैं उनका एक मैसेज आता है और वो बोलने लगते हैं कि मैंने सोचा है कि तुम्हें जितने भी घंटे तुम हमारे साथ एक्सपेरिमेंट मिलकर करोगे मैं तुम्हें 500 युआन पर घंटे का दूंगा। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है देखकर। और फिर जो प्रोफेसर ली होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को बुला लेते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी उनके पास आ जाता है और जो प्रोफेसर ली होते हैं वो बोलने लगते हैं कि तुम्हारी जो एक्सपेरिमेंट है उसके वजह से हमारा 1 साल का समय और 50,000 युआन बचे हुए हैं, तो मैं इसे रिवॉर्ड के रूप में तुमको देना चाहता हूँ। तो जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर प्रोफेसर को धन्यवाद बोलता है और जो प्रोफेसर होते हैं मैं बोलने लगते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में भी मेरे साथ मिलकर ऐसे एक्सपेरिमेंट कर। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर आकर सो जाता है और सिस्टम स्पेस में आ जाता है जहाँ पर जो सिस्टम होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक बड़े से वियर को ले आती है। जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह में गोटे मुंह में आ जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे लगभग हार्ट अटैक आ ही गया था। जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर जो सिस्टम होती है उससे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है और वो हंसने लगती है। जो देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम मुझ पर ऐसे मत हंसो। और जो सिस्टम होती है उससे हमारा मेन कैरेक्टर एक क्वेश्चन को पूछता है, लेकिन जो सिस्टम होती है वो उस बियर की तरफ इशारा करते हुए बोलने लगती है कि तुम इसे किस कर लो। और वो बियर कसम से बहुत ही ज़्यादा भद्दा लग रहा था, एकदम सुअर जैसा शक्ल बनाया था। जो देखकर हमारे मेन कैरेक्टर को भी उल्टी आने लगती है और मुझे लगता है कि इससे कौन किस करेगा। तो जो सिस्टम होती है वो बोलने लगती है कि अगर तुम इसे किस नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगी। और फिर जो सिस्टम होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को एक मिशन देती है और बोलने लगती है कि इस मिशन में तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मिलकर नए नए शोध और अध्ययन करना होगा और तुम्हें काफ़ी चीज़ों को सीखना और एक दूसरे को सिखाना होगा। और इस जो मिशन है उसका रिवॉर्ड एक स्पिन मारने का मौका और कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट है। जो सुन देखकर हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं इस मिशन को कर ही लूँगा। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको किसी का कॉल आता है और वो बोलने लगता है कि तुम जो अपना ये सोचने में बिल्कुल भी अपने ऊपर प्रेशर मत डालो कि तुम्हें किस यूनिवर्सिटी में जाना है या तुम्हें क्या करना है। बस अपने आप को रिलीफ छोड़ दो और एक भाषण के लिए तैयार हो जाओ आज शाम के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि मैं कहाँ ही अपने आप पर किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए पैसे डाल रहा हूँ। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर एक पार्क में खड़ा होता है और किसी का इंतजार कर रहा होता है। और फिर हमें एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो साय और हमारा मेन कैरेक्टर होते हैं वो खाना खा रहे होते हैं और कुछ ड्रिंक को पी रहे होते हैं और उसे एंजॉय कर रहे होते हैं। और जो साय होती है वो बोलने लगती है कि मैं बाहर पढ़ने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि नहीं नहीं मैं यहीं पर रहकर जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। जो साय होती है बोलने लगती है शर्माते हुए कि तुम यहीं पर स्टडी करना चाहते हो, सच में तुम क्या मेरे साथ नहीं आना चाहते। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता हूँ। और जिससे जो साया होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और उदास भी हो जाती है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जब भी फ्री होऊंगा तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। जो सुनकर जो साया होती है वो काफ़ी प्यारा सा मुँह जो अपना फेस है उसे बना लेती है और काफ़ी ज़्यादा क्यूट दिखने लगती है। और वो फिर मन ही मन में सोचने लगती है कि ये बेटर है कि तुमने ऐसा बोल दिया, नहीं वरना आज मैं तुमको छोड़ती नहीं। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और बोलने लगता है कि लेकिन जब तुम बिजी होगी तो फिर मैं क्या तुम्हारे पास आ सकता हूँ। तो जो साया होती है वो बोलने लगती है कि बिजी होने से तुम्हारा क्या मतलब है। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर कुछ अपनी जो साया आई होती है उससे कुछ ज़्यादा बात कर रहा होता है और वो कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर हमें
जो समारोह होता है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एक होस्ट होता है वो बोलने लगता है कि आप लोगों का इस समारोह में स्वागत है। और इस समारोह में हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में ही बात हो रही होती हैं और सभी बच्चे बोल रहे होते हैं कि ये तो देखो, ये हमारे बगल में हमें जीनियस बैठा है जो कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन का विनर था, फर्स्ट नंबर वाला। और सभी बच्चे ऐसे ही हमारे मेन कैरेक्टर की बात कर रहे होते हैं, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। और भी जो होस्ट होता है बोलने लगता है कि मैं अपने अतिथि लुओ झाओ को बुलाना चाहता हूँ, और फिर वो गुड इवनिंग भी सभी लोगों को बोलता है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा।